गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेक्चर 53 में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आपको करा चुका था बच्चों कल के लेक्चर में 42 तक निर्णय। अब मैं आपके सामने लेके आया हूँ 43 निर्णय। सबसे बड़ा चैप्टर यही आपका था बच्चों। अब आता है आपका निर्णय नंबर 43। उसने बोला है आधार बराबर 5 सेमी, आधार कोण बराबर 60 डिग्री तथा आधार कोण वाले तथा आधार कोण वाले बिंदु से सम्मुख भुजा तक सम्मुख भुजा तक खींची गई माध्यिका की लंबाई 4 सेमी दी गई है। त्रिभुज की रचना कीजिए। त्रिभुज की रचना कीजिए। देखिएगा बच्चों, हमें आधार पता है 5 सेमी, आधार कोण 60 डिग्री तथा आधार कोण वाले बिंदु से सम्मुख भुजा अर्थात सामने की भुजा तक खींची गई माध्यिका की लंबाई 4 सेमी दी गई है। त्रिभुज की रचना कीजिए। तो सर्वप्रथम बच्चों आप आधार खींच लीजिएगा 5 सेमी। आधार खींचा बच्चों मैंने 5 सेमी। आधार 5। आधार कोण 60 डिग्री बोला है तो ए को कितना माने कोई भी दूरी ले, यहाँ पे चाप लगाएं 60 डिग्री और इससे होता हुआ इसे आगे बढ़ा। क्लियर है बच्चों? अब आप ए व रेखा का संयोजन कर दीजिएगा। जो बिंदु प्राप्त होता है फे बिंदु, आप एफ के समानांतर फे बिंदु से रेखा खींच दीजिए। क्लियर है? अब उसने बोला है आधार कोण वाले बिंदु से सम्मुख भुजा तक खींची गई माध्यिका की लंबाई 4 सेमी दी गई है। ए को केंद्र माने और आप 4 सेमी का चाप लगा दें। ये बिंदु प्राप्त हो जाएगा तय बराबर 4 सेमी। अब वे को आप तय बिंदु से होता हुआ ए पर रेखा तक बढ़ाएं। जहां भी काटता है बिंदु स
सह प्राप्त हो जाता है। आप ए को सह से मिला देंगे। तो बच्चों ए बे से ही आपका अवृत्त त्रिभुज होगा जिसका आधार कोण 60 डिग्री और सम्मुख भुजा तक खींची गई मध्य की लंबाई 4 सेमी होगी। दिखा रही है, ये लिख चुका हूं, दिखा दीजिएगा इसे। क्लियर है बच्चों? एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले आधार खींचा मैंने 5 सेमी, ए 5 सेमी, कोण 60 डिग्री का बनाया है। इसके पश्चात ए रेखा का बाइसेक्टर किया, समद्विभाजन, फै बिंदु प्राप्त हो जाता है। ए रेखा की समानांतर फै बिंदु से रेखा। फिर जिसने बोला था माध्य की लंबाई मुझे 4 सेमी चाहिए, तो ए के नाम का 4 सेमी का आपने चाप लगाया समांतर रेखा पर, बिंदु तय प्राप्त हो जाता है। बै को तय से होता हुआ आगे बढ़ाते हैं, जो आपकी ए रेखा को बिंदु पे काट रहा है, बिंदु से प्राप्त हो जाता है। आप ए को बै से, बै को सै से, सै को ऐसे मैच कर देंगे। यही आपका अभिष्ट त्रिभुज होगा जिसका आधार कोण 60 डिग्री और आधार 5 सेमी और माध्य की लंबाई 4 सेमी होगी। क्लियर है स्टूडेंट? माध्य की लंबाई देख लीजिएगा क्या होती है। आप इस बिंदु से इस पर लंबा डाल दीजिएगा। पहले आप ए और सै का संयोजन कर दें। क्लियर है? और आप बै बिंदु को इससे मिला दें, तो ये माध्य का कहलाती है बच्चों। ठीक है, आपको फोन नहीं करना है, इसमें बता रहा हूं मैं। ठीक है, शीर्ष बिंदु से और उससे सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु से उसको मैच करने पर माध्य का ज्ञात हो जाती है। अब आते हैं निर्णय नंबर 44 पर। इसका एक लेक्चर और रह जाएगा इस चैप्टर का आपका। अब निर्णय नंबर 44 पे आते हैं। क्या कहता है निर्णय नंबर 44? एक त्रिभुज एक त्रिभुज की रचना कीजिए। एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार आधार 4 सेमी, ऊंचाई 3 सेमी और आधार के एक किनारे से खींची गई माध्यिका की लंबाई 3.5 सेमी दी गई है। देखिएगा, एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसका आधार 4 सेमी, ऊंचाई 3 सेमी, आधार के एक किनारे से खींची गई माध्यिका की लंबाई 3.5 सेमी दी गई। तो सर्वप्रथम आप आधार खींचें L।
एल बराबर 4 सेमी। ऊंचाई की बात की है तो आप लंबा लें। 90 कोण दोनों सिरों पर, और ऊंचाई के बराबर दूरी लेकर अर्थात 3 सेमी की दूरी आप प्रकार में लेंगे। एल को केंद्र मानेंगे, चाप लगा देंगे। इसी प्रकार बिंदु से ये पैर रेखा जाएगी और पैर को ऐसे मिला देंगे आप। इसके पश्चात क्या करना है बच्चों, आप ए और पै का संयोजन कीजिए ऊंचाई का, अर्थात वो इसको हो तो या आप आगे बढ़ा दीजिएगा। अब उसने बोला है आधार के एक किनारे से खींची गई माध्यिका की लंबाई 3.5 सेमी। कितनी बच्चों? 3.5 सेमी। 3.5 सेमी की दूरी आप कंपास में ले, ए को केंद्र माने, चाप लगा दें, बिंदु प्राप्त हो जाएगा तय। ए को कैसे मिला दें, ए बराबर 3.5 सेमी। क्लियर है? अब वह बिंदु को तय बिंदु तक से होते हुए आप आगे बढ़ाएं जो आपकी एल रेखा को एक बिंदु, जो आपकी ए को जब बै को आप तय से होते हुए आगे बढ़ा रहे हैं वो आपकी पैफे रेखा को बिंदु पे काटता है, बिंदु प्राप्त हो जाता है। और ए को आप शे से और बै को आप शे से मिला देंगे। ठीक, यही आपका अवृत्त त्रिभुज होगा जिसका माध्यिका की लंबाई एत 3 सेमी होगी, आधार 4 सेमी होगा और ऊंचाई कितने बराबर? 3 सेमी के बराबर होगी। इसी के साथ आपकी निर्णय कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।